इसके बाद अलग अलग सेवा कार्य आप करते हैं, जैसे यज्ञ किया आपने, बैठक में भाग लिया, जिले की बैठक में गए, आपने आरोग्य सभा किया, आपने वृक्षारोपण किया, आपने कहीं सफाई किया, आपने ब्लड डोनेशन किया। आप जो भी सेवा का काम करते हैं, अब सेवा का काम में की रिपोर्ट तो झूठी भी डाली जा सकती है, लेकिन आप फोटो क्लिक करेंगे तो फोटो तो झूठी नहीं हो सकती। आप कहें किसी ने पुरानी फोटो ले ली तो फोटो जब आप क्लिक करते हैं तो मोबाइल का कैमरा, आपने कहां फोटो क्लिक की, किस समय क्लिक की, किस कंपनी के मोबाइल से क्लिक की, किस मॉडल से क्लिक की, वो सब फोटो की बैकग्राउंड में सेव रहता है और वो हमारी एप्लीकेशन वहां से उठा लेती है। तो आप फोटो अपलोड करेंगे तो आपकी सेवाएं योग क्लास के अलावा, जैसे कोई व्यक्ति कह सकता है जी आप तो केवल योग की क्लास लगाते हो, मैं तो योग की क्लास के साथ साथ ब्लड डोनेशन भी करता हूं, मैं तो हवन भी करवाता हूं, और मैंने तो 1000 पौधे लगाए हैं, मैंने 10,000 पौधे लगाए हैं। सेवा के तो दूसरे, मैं तो तहसीलों में जाकर मैंने आरोग्य सभाएं की हैं। तो आप वो सारी एंट्री भी इस बीएसटी ऐप में कर सकते हैं। ऐसे ही सेवा कार्य आप अपलोड करें, सेवा कार्य को जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें लिस्ट खुलेगी कि कौन सा सेवा कार्य आपने किया, योग सेवा, यज्ञ सेवा, आयुर्वेद सेवा, जड़ी बूटी, रक्तदान, ब्लड डोनेशन। तो उसको आप क्लिक करेंगे, फिर उसका विवरण थोड़ा सा आप लिखेंगे। विवरण आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए, अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिखिए। गूगल ट्रांसलेटर हमारे पास है, हम अपने आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो जिस भाषा में आपको लिखना हो उस भाषा में लिख दे। अंग्रेजी नहीं आती तो अंग्रेजी को भी हिंदी की तरह लिख दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। हमें किसी डोनाल्ड ट्रंप को यह रिकॉर्ड नहीं दिखाना। आपको अंग्रेजी नहीं आती और हिंदी टाइपिंग आपके मोबाइल में नहीं है तो लिख दीजिए कि आज मैंने यज्ञ करवाया, आज मैंने जड़ी बूटी बांटी, ए जैसे व्हाट्सएप के ऊपर लिखते हैं ना। भाषा तो हिंदी होती है लेकिन उसके फॉन्ट कौन से होते हैं, लिपि उसकी देवनागरी की जगह रोमन होती है। तो लिपि दूसरी भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आजकल गूगल इनपुट टूल आता है, उससे आप हिंदी भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। सेवा कार्य इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। सेवा कार्य की फोटो ऐसे दिखाई देगी और सेवा कार्य फिर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपके राज्य में क्या क्या गतिविधि चल रही है, हरिद्वार से क्या नई चीजें हो रही हैं। ये जो ऊपर जगह है ना जहां पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी की फोटो दिखाई दे रही है, जब आप ऐप को खोलेंगे तो यहां आपको नई जानकारी मिलेगी। कोई बैनर आपको बनवाना है तो आपको कहां से फोटो मिलेगी, बैनर बनवाना है, आप प्रिंटिंग प्रेस पर चले जाइए और ऐप से ही आप डाउनलोड करके उसको व्हाट्सएप कर देंगे तो वो आपको बैनर बना देगा। अब कई बार हम आपको बैनर भेजें तो बाई पोस्ट भेजेंगे तो खर्चा लगेगा, सीडी बनाकर भेजेंगे तो खर्चा लगेगा, ईमेल का कहेंगे तो ईमेल आपके पास कई बार होती नहीं है। तो हमने सारी चीजें इसमें किसमें, बीएसटी ऐप में डाल दी हैं। और देखिए कोई भी संगठन जब आगे बढ़ता है ना तो वो नई सोच के साथ और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ता है। मुझे ध्यान है जब 2005 में हमने काम शुरू किया, जब पूरे देश में 2006 में संगठन नहीं बना था, उस समय मेरे पास हिसार जिले के 300 गांवों की सूची थी और 2007 से पहले तो हमने 300 के 300 गांवों में योग शिविर लगाकर ग्राम समिति बना दी थी जब प्रांत समितियां नहीं बनी थी। और उस समय 2007 में मुझे ध्यान आता है कि जब मैं हरियाणा का प्रभारी था तो हमने बहुत पहले वेबसाइट बनाई थी और जिन प्रभारियों को ईमेल प्रयोग करना नहीं आता था उनको ईमेल आईडी बनाकर उनको प्रयोग करना भी सिखा दिया था। तो आपको भी अपने जिले में, अपनी तहसील में, अपने राज्य में नया करना है। जो आज दूसरा नहीं कर रहा वो आगे का सोचकर ये तो मिनिमम सबको करना है, इससे एक्स्ट्रा यदि आप कुछ कर सकते हैं तो वो एक्स्ट्रा करने का भी आपको प्रयास करना है। तो यहां से आपको बैनर मिल जाएंगे। फिर इसमें थोड़ा सा इससे नीचे जाएंगे तो जो ग्रीन पट्टी है ना, ये जो दिखाई दे रही है, खोल लीजिए आप, चाहे ऐप जिनके पास डाउनलोड है वो खोल भी सकते हैं तो आपको समझने में आसानी रहेगी। इस ग्रीन पट्टी के ऊपर आपको मुख्यालय की नई सूचना मिलती रहेगी। गुरुकुल का प्रवेश है, विश्वविद्यालय का प्रवेश है, कोई और नई सूचना है, संगठन की सूचना है, वो सब आपको कहां मिलेगी, यहां पर मिलेगी। उसके बाद आपको पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी का यूट्यूब चैनल देखना है, फेसबुक देखना है, तो रोज आपको पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के फेसबुक और यूट्यूब पर नई नई जानकारी मिलती रहेंगी। पूज्य स्वामी जी महाराज एम्स के किसी कार्यक्रम में गए और आपको उसको सुनना है, वो आस्था पर टेलीकास्ट नहीं हुआ या आप उस समय सुन नहीं पाए, आप सुबह योग की कक्षा में रहते हैं, आपको सुबह का योग शिविर सुनना है, तो आप जैसे ही पूज्य स्वामी जी के YouTube पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो आ जाएंगे।
आपको कहीं जाना है और आपको कहीं जाकर मान लीजिए कोरोना के ऊपर भाषण देना है, कोरोना के लिए घरेलू उपचार, कमर दर्द के लिए योग, निसंतान दंपतियों के लिए योग, डिप्रेशन स्ट्रेस के लिए क्या आयुर्वेदिक उपचार करें, तो आप उस YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको पूज्य स्वामी जी महाराज का वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो को सुनकर आप अपनी कक्षाओं के अंदर भी वो बातें बता सकते हैं। अच्छा, कक्षा के अंदर आप रोज 7 प्राणायाम करवाएंगे, कपालभाति, अनुलोम विलोम, तो क्लास में व्यक्ति आएगा 10 दिन आने के बाद क्या सोचेगा कि ये जितना जानते हैं उतना तो हमने सीख लिया, अब इनके पास आने की क्या जरूरत है, मैं अपने हिसाब से अपने घर पे ही कर लूंगा। सीखेगा कि नहीं सीखेगा? तो आपको अपनी अगर अच्छी कक्षा लगानी है तो आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, नया सीखना पड़ेगा या नहीं सीखना पड़ेगा। मेरी बैकग्राउंड मेडिकल की नहीं रही, लेकिन जब 2005-06 में हम शिविर लगाते थे तो उस समय अलग अलग बीमारियों की छोटी छोटी पत्रिकाएं बनाकर हमने लोगों को बांटनी शुरू की कि इस रोग में ये खाएं, ये नहीं खाएं, ये आसन करें, ये प्राणायाम करें। ऐसी लोगों के सहयोग से पत्रिकाएं छाप कर देते थे। तो आप भी अपनी कक्षा में अपनी कक्षा के नाम से दैनिक योगाभ्यास, कोई पोस्टर, कोई बैनर, कोई बुकलेट, कोई स्मारिका, ये आप बना सकते हैं। ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूं और ये सारे काम हमने किए हैं। जब 2005 में काम करना शुरू किया तो आटे की मैदा से लेई बनाते हैं ना, लेई बनाते हैं ना, तो वो लेई बनाकर शिविर जहां कहीं लगाते थे वहां रात को गलियों में जाकर पोस्टर लगाने का, बैनर लगाने का काम किया। महाराज जी का जहां कार्यक्रम होता था वहां पर पोस्टर लगाते थे, जैसे सिनेमा के पोस्टर होते हैं ना, तो प्रचार के लिए पोस्टर लगाते थे। तो कई बार क्या होता था कि किसी को पोस्टर लगाने वाले को दो तो वो 5,000 पोस्टर के पैसे ले लेता था और 4,000 पोस्टर को रद्दी में बेच देता था, 1,000 लगाता था। तो रात को हम उनके साथ रहते थे कि इसने लगाए कि नहीं लगाए। तो ऐसे ही आपको अपने जिले में, अपनी तहसील में कुछ नया काम भी करना है। जैसे आप योग की कक्षा लगाते हैं वैसे सभी हमारे प्रभारियों ने योग की कक्षा लगाई हुई है। आप जैसे शिविर लगाते हैं ऐसे 100 से ज्यादा शिविर तो मैंने हरिद्वार से आने से पहले 7-7 दिन के अलग अलग गांवों में लगाए हुए हैं। और जब आप काम करते हैं तो देखिए, एक बार आपको प्रयास करना है। जब मैंने 10 शिविर लगाए तो उसके बाद लोगों के अपने आप फोन आते थे कि आप आ जाइए, हम आपकी सारी व्यवस्था करेंगे। एक टेंट हाउस वाले को मैंने ठीक कर दिया तो टेंट हाउस वाला बोला कि कहीं भी आप शिविर लगाओगे तो मैं टेंट निःशुल्क दूंगा। एक प्रिंटिंग प्रेस वाला मोटा था, उसको पतला कर दिया तो उसने कहा कि मेरी जितनी लागत मूल्य है आप जो छपवाओगे उतने मूल्य पर मैं आपको पर्चे छाप कर दूंगा। एक इन्वर्टर बैटरी वाले, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को, कुछ लोगों को हमने जोड़ लिया, उनको ठीक कर दिया। तो उनको ठीक करने के बाद उन्होंने कहा कि हमें कंपनी की ओर से प्रचार प्रसार के लिए बजट मिलता है होर्डिंग लगाने के लिए, और ये जो बजट है ये राकेश जी हम आपको देंगे, आप कहीं भी शिविर लगाओ तो हमारी ल्यूमिनियस इन्वर्टर की ओर से उसके नीचे थोड़ा सा नाम डाल दो और उसको आप बैनर पोस्टर योग के लगवाओ तो हम आपका उसका खर्चा दे देंगे। तो जब आप काम करते हैं ना तो आपको सहयोग भी मिलता है। और कभी भी काम करें तो काम अकेले नहीं करना, काम समूह में करना है। तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के सारे सोशल मीडिया के अकाउंट आपको मिलेंगे यहाँ पर, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, यहीं से खोल सकते हैं, यहीं से लाइक कर सकते हैं और यहीं से कमेंट कर सकते हैं। कौन कौन है जो बीएसटी ऐप से सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं? कौन कौन है आप में से जो बीएसटी ऐप से जिन्होंने सोशल मीडिया खोला है, यूट्यूब, फेसबुक? आज सबको ग्रुप में खुलवाकर दिखाना है। यहां से हम पूज्य स्वामी जी महाराज के मुख्यालय के दूसरे जितने भी फेसबुक और ट्विटर है, यहां से हम उनका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ये पूज्य स्वामी जी का सोशल मीडिया, जैसे ही आप फेसबुक पर क्लिक करेंगे तो 3 खुलेंगे। ऐसे ही आपको आचार्य जी का दिखाई देगा, ऐसे यूट्यूब दिखाई देगा, ऐसे ही ट्विटर दिखाई देगा। उसके बाद आपको केवल वीडियो देखने हैं, तो वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत से वीडियो दिखाई देंगे। वीडियो के ऊपर क्लिक करते हुए आपको दिखाई देगा कि योग के लिए कौन सा वीडियो है, आयुर्वेद के लिए कौन सा वीडियो है, दूसरी चीजों के लिए कौन सा वीडियो है। ये सब आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करते ही आपको दिखाई देंगे। और इसमें जो 1-1 करोड़ लोगों ने देखा है वो वीडियो भी आपको यहां पर दिखाई देंगे। आयुर्वेद के वीडियो अलग दिखाई देंगे, योग के अलग दिखाई देंगे, यौगिक जॉगिंग के अलग दिखाई देंगे, घरेलू उपचार के अलग दिखाई देंगे। ऐसे ही वीडियो के साथ साथ आपको भजन चलाना है, गाड़ी में भजन सुनना है। अभी आप भजन किसके ऊपर चलाते हैं? यूट्यूब पर।
अब YouTube पर भजन चलाते हैं तो YouTube पहले आपको 60 सेकंड तक तो ऐड दिखाता है कि नहीं दिखाता। और फिर YouTube आपने खोल ली और बीच में कोई कॉल करनी पड़ी तो YouTube बंद हो जाता है ना, होता है कि नहीं होता। और फिर YouTube मैसेज दिखाता है कि आपको यदि बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाना है तो 99 रुपए की प्रीमियम मेंबरशिप ले, कहता है कि नहीं कहता, आता है ना ऐड आपके पास, क्योंकि YouTube को आपकी जेब से पैसे निकालने हैं। आप फ्री में सुनना चाहते हैं तो YouTube ऐड दिखाता है, ऐड आप स्किप नहीं कर सकते, थोड़ी देर बाद उसका स्किप करने का आता है। फिर आपने वीडियो ऑन कर दिया भजन, और भजन करते करते आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भजन के बीच में फिर ऐड आ गई, आती है कि नहीं आती। तो हमने देखा कि हमारी कक्षाओं में कार्यकर्ताओं को कम से कम स्वामी जी महाराज के कंटेंट को सुनने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमने भजनों की ऐसी व्यवस्था की, भजन आप मोबाइल में ऐप में चलाएंगे तो मोबाइल में कॉल आ जाएगी, तो कॉल के बाद भजन अपने आप शुरू हो जाएगा, बैकग्राउंड में भी भजन चलता रहेगा, रात को भी भजन चलता रहेगा। तो ठीक है या नहीं है। ये BST ऐप हमने 2011 में बनानी शुरू की थी। हमारे मन में ऐसा था कि क्या करें जिससे कार्यकर्ता की रिपोर्ट आ जाए और हमारे यहां कागजों की जरूरत नहीं पड़े। अब आप कल्पना करके देखिए इस BST ऐप को बनाने में कितना दिमाग लगा होगा, कितनी ताकत लगी होगी कि जिला भी है, तहसील भी है, राज्य भी है, बहुत से काम है, कोई शिक्षक है, कोई कक्षा का साधक है, कोई हरिद्वार से प्रशिक्षित है, उसमें अलग अलग संगठन है, तो सबको अलग अलग करने में, इसका मॉड्यूल को यहां तक लाने में हमें कम से कम 10 साल का समय लगा है। कोई चीज ऐसे खड़ी नहीं होती, उसमें बहुत शक्ति लगती है तब जाके वो बनती है। अभी देखने में तो ये अच्छी लग रही है, लेकिन जब शुरू में इसका स्ट्रक्चर बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा। तो ऐसे ही आप भजनों का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, भजन में भी आपको कौन से भजन, देशभक्ति के सुनने। अब सर्च कहां करेंगे आप, देशभक्ति के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, ऊपर देखिए तो देशभक्ति के सेलेक्ट करेंगे तो देशभक्ति के भजन सुनाई देंगे, ध्यान के भजन सुनाई देंगे तो ध्यान के सुनाई देंगे। और आपको कुछ बोलना है, बीच में धुन चलानी है तो धुन अलग से आपको मिल जाएगी। प्राणायाम के लिए भजन चाहिए, प्रार्थना चाहिए आपको, सब वो अलग से मिल जाएगा। अभी इसमें हमने 108 गायत्री मंत्र 15 मिनट तक आपको पूज्य गुरुदेव की आवाज में सुनना है, ओम सुनना है, तो वो भी हमने अलग से अपलोड कर दिया है, रिकॉर्ड करवा के, वो भी आपको मिल जाएगा। ऐसे ही जितनी भी दवाएं और बीमारी हैं, पतंजलि की जितनी दवाएं हैं, कई बार आपको नहीं पता है किस काम आती है, तो दवाओं की भी सारी जानकारी हमने इसके अंदर लोड कर दी है। आप दवा को कि हमारे कितने आरिष्ट हैं, आसव हैं, भस्म कौन सी है, चूर्ण कौन सी है, ऊपर से सेलेक्ट करेंगे या सर्च करेंगे तो आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे आरोग्यवर्धनी बटी है, आपको जानकारी लेनी है किसके काम आती है, तो यहां पर आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि भारत के अंदर एक नियम है कि चिकित्सा करने का अधिकार केवल प्रशिक्षित डिग्रीधारी डॉक्टर को है। आज भारत में अगर चरक आ जाएं, सुश्रुत आ जाएं और वो किसी को दवा लिख दें तो भारत की सरकार, भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का स्वास्थ्य विभाग और एक मेडिकल एसोसिएशन है जिसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बोलते हैं, हम उसको इडियट मेंटल एसोसिएशन बोलते हैं। वो अगर चरक सुश्रुत आ जाए तो आज वो अगर किसी को दवा लिख दें तो उसको जेल के अंदर डाल दें। क्यों? क्योंकि कानून बना हुआ है, जिसके पास डिग्री नहीं वो इलाज नहीं कर सकता। कानून क्यों बनाया था? कानून अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था ताकि आयुर्वेद को खत्म किया जा सके। अपने भारत के अंदर कभी भी डिग्री का महत्व नहीं रहा। भारत के अंदर किसका महत्व रहा है? भारत के अंदर ज्ञान का महत्व रहा है। और भारत के अंदर जब गुरु ज्ञान देता था तो कागज नहीं देता था कि 3 साल हो गए तो कागज ले आओ। भारत के अंदर जब चरक सुश्रुत से कोई सीखता था तो चरक सुश्रुत उसको कागज नहीं देते थे कि 3 साल हो गया, आपने फीस दे दी तो अब ये कागज ले जाओ और अब आप किसी की भी गर्दन काट सकते हो, किसी की भी जेब काट सकते हो, कमीशन खा सकते हो, किसी का भी गलत ऑपरेशन कर सकते हो। ये भारत में था क्या? भारत में कोई वैद्य किसी को सिखाता था तो सबसे पहले ये देखता था कि ये धार्मिक व्यक्ति है या ये पापी व्यक्ति है, ये लुटेरा है या ये सेवा के लिए सीखना चाहता है। तो वैद्य जैसी विद्या का पहला नियम क्या होता था कि वैद्य उसी को बनाए जिसके मन में सेवा का भाव है। जिसके मन में लालच होता था गुरु उसको विद्या नहीं देता था। और किसी को विद्या देनी शुरू कर दी, 3 साल का कोर्स है और 3 साल में उसने पूरा सीखा नहीं, तो गुरु उसकी परीक्षा लेता था और उसने नहीं सीखा तो उसको 10 साल, 20 साल, 50 साल तक तब तक सीखना पड़ता था जब तक गुरु उसको योग्य
घोषित नहीं कर देता था। तो ये भारत की परंपरा थी। तो भारत की परंपरा अच्छी थी या बुरी थी? ये जो डिग्री की परंपरा है, ये 1835 के बाद लॉर्ड मैकाले ने जब इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया, उसके बाद कागज की डिग्री मिलनी शुरू हुई। और जब से कागज की डिग्री मिलनी शुरू हुई है, तब से भारत की शिक्षा व्यवस्था का, भारत की ज्ञान परंपरा का सत्यानाश हो गया। तो आपको भजन सुनने हैं तो यहां से आप भजन सुन सकते हैं, दवाओं की जानकारी ले सकते हैं। देखिए, यहां से ट्विटर मिल जाएगा, यहां से फेसबुक मिल जाएगा। सबसे ऊपर हमने दो चीज, आपके सेवा कार्य हमने आपके ऊपर दे दी, ऊपर दे दिया, फिर सोशल मीडिया दे दिया। सोशल मीडिया देने के बाद फिर आपको ऑडियो में भजन सुनते हैं, वीडियो देखना है, हेल्थ टिप्स देखनी है, योग प्राणायाम के बारे में जानकारी चाहिए, फोटो गैलरी में जो पतंजलि में नए काम हुए उनकी फोटो देखनी है, नए बैनर जो आपको चाहिए, असिस्टेंट योग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के लिए मटेरियल चाहिए, जैसे असिस्टेंट योग टीचर्स को ही मिलता है। तो हम उसको ये नहीं कहते कि आप ये किताबें खरीदो, हम कहते हैं सारा कंटेंट हमने आपको ऐप पर दे दिया, आप मोबाइल पर पढ़ लीजिए, कंप्यूटर पर पढ़ लीजिए। मोबाइल कंप्यूटर पर नहीं पढ़ सकते तो किसी फोटोस्टेट की दुकान पर चले जाइए, वहां से इनका प्रिंट ले लीजिए, इसकी बाइंडिंग करवा लीजिए और अपने घर में रख लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा जितना ज्ञान है वो कॉपीराइट फ्री है। ये जो कॉपीराइट है ना, ये भी अंग्रेजों की देन है। भारत में कभी भी ज्ञान के ऊपर कोई भी कॉपीराइट नहीं करता था। भारत में ज्ञान बांटने की चीज थी और ज्ञान को बांटना सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। लेकिन अभी अंग्रेजों के समय में क्या, कोई दवा कंपनी एक दवा बनाती है तो उसके ऊपर पेटेंट लेती है और उसमें नियम रहता है कि 20 साल तक ये कंपनी चाहे तो 1 रुपए की दवा बनाकर 1 लाख की बेच सकती है। कोई दूसरा व्यक्ति उसको ना तो बना सकता ना बेच सकता। दूसरा व्यक्ति अगर उस 1 रुपए की दवा को बनाकर 2 रुपए में बेचने की कोशिश करे तो जिस 1 लाख में बेचने वाली कंपनी ने पेटेंट करवाया हुआ है, वो चाहकर भी, वो चाहे तो उसको जेल में डलवा सकती है। तो ये अच्छा है या बुरा है? बुरा है ना। तो ये हेल्थ टिप्स आपको यहां से मिल जाएंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज के हेल्थ टिप्स आपको यहां पर मिलेंगे। योग प्राणायाम के बारे में आपको सारी जानकारी, आपको योग करवाना है, कहीं आपको जाना है तो आपको कमर दर्द के योग करवाने हैं तो यहीं आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये जानकारी थी आपको ऐप में, इतना है, आप यहां तक पहुंचे ही नहीं। आपके घर में संदूक रखी है, आपने दरवाजा ही नहीं खोला कि इसके अंदर कोई इनो हीरा रखा है, नहीं देखा था आपने अब तक। तो फिर बीएसटी आपने केवल डाउनलोड किया, आपने सीखा नहीं। अब मुझे क्यों पता है? मुझे इसलिए पता है कि ये सारी चीजें करवाने के लिए मुझे 10 साल लगे हैं। हमें योग के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जितनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखनी है, भारतीय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट देखनी है, वो सारी जानकारियां यहां पर मिल जाएंगी। योग संदेश पत्रिका को आप यहां से पढ़ सकते हैं, हमारा जो स्वदेश स्वाभिमान है उसको पढ़ सकते हैं, फोटो गैलरी की सारी फोटो आपको मिल जाएंगे, बैनर पोस्टर आपको यहां से मिल जाएंगे। आपको योग कक्षा का बैनर चाहिए, कोई नया पोस्टर चाहिए, आपको कोई प्रिंट करवाने के लिए सामग्री चाहिए तो यहां से मिल जाएगी। जैसे अभी 26 जनवरी आ रही है, जड़ी बूटी दिवस आ रहा है, तो नया कोई कार्यक्रम आता है तो उसका बैनर पोस्टर भी हम यहां पर बनवा कर डाल सकते हैं। तो आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। आपको कक्षा में बैनर लगाना है, आप प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाइए जो फ्लेक्स प्रिंटिंग करता है, और उसको यहां से डाउनलोड करके आप सीधा उसको मोबाइल से दे सकते हैं। ठीक है या गलत है? इसके बाद जड़ी बूटी दिवस या कोई भी दूसरी चीजें हुई, उनका सबकी सीडीआर फाइल। देखिए, 2 प्रकार की फोटो होती है, एक तो जेपीजी फोटो। अब जेपीजी फोटो क्या छोटे साइज की होती है, उससे बड़ी फोटो बनाएंगे तो फोटो धुंधली हो जाती है, पिक्सल फट जाते हैं। अब हमने आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको दे देंगे। जैसे हमने फाइल बनाई, उसमें आपको अपने जिले का नाम डालना है, अपनी कक्षा का नाम डालना है, तो बैनर वाला वो डाउनलोड करेगा तो उसके अंदर चेंजेस भी करके आपका नाम भी, आपकी समिति का नाम और आपके जिले का नाम भी जोड़ सकता है। असिस्टेंट योग टीचर्स ट्रेनिंग कैंप का जितना मटेरियल है वो सब यहां पर है। मेडिटेशन के टिप्स, ध्यान के टिप्स, खेती के बारे में, चिकित्सा के बारे में, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के बारे में, यज्ञ के बारे में। पतंजलि में कोई जॉब निकलती है तो बहुत से लोग फ्रॉड करते रहते हैं ना, कहीं बाथरूम के बाहर, कहीं पोस्ट ऑफिस के बाहर पर्चा लगा देते हैं। 10 से 20 हजार लोगों की आवश्यकता, बीए पास, सैलरी 20 से 40 हजार।
फिर मोबाइल नंबर देते हैं, फिर उस मोबाइल के ऊपर जो लोग फोन करते हैं फिर कहते हैं हाँ तुरंत नौकरी दिलवा देंगे, आ जाओ। 20,000 रुपए फाइल बनाने के नाम पर लगेंगे, 10,000 रुपए इंटरव्यू लेने के नाम पर लगेंगे, और पैसे लेकर फिर वो मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं। तो कोई भी कंपनी ऐसे, कोई बड़ी कंपनी जाके टॉयलेट के बाहर पोस्टर लगाती है क्या? अच्छा, बीए एमए पास को जब 15,000 की नौकरी नहीं मिलती तो कोई 40,000 की घर बैठे बुला के देगा? कोई कंपनी वाला सिंपल बीए पास को 10,000 लोगों को रख के क्या काम करवाएगा? आप बताइए, करवा सकता है कुछ? तो ऐसी चीजों के फ्रॉड और झांसे में कभी नहीं आना। अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए, कभी भी कोई चीज आपको बहुत सस्ती मिले, बहुत लालच दे, कोई बार बार आपको कहे कि मैं आपको 5 रुपए लेकर 100 रुपए दे दूंगा, तो इसका मतलब वो फ्रॉड है, उसके चक्कर में नहीं आना। जॉब की जानकारी मिल जाएगी, एजुकेशन के जितने इंस्टीट्यूट हैं, गुरुकुलम, आचार्य कुलम, कब एडमिशन होता है कोई आपसे पूछ सकता है ना? तो बीएसटी ऐप में आपको सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। आपको दान देना है तो दान की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, सोशल मीडिया की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आप बीएसटी ऐप से सीख सकते हैं। तो ये बीएसटी ऐप की इतनी डिटेल आपको पता थी? ये बताना जरूरी था या नहीं था? और ये उपयोगी है या नहीं है? तो अभी आज आपको बीएसटी ऐप के हर फंक्शन को, जहां भी कहीं कोई टच होके कुछ खुल सकता है, हर जगह टच करके आपको सब कुछ अपनी आंखों से खोलकर देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? अच्छा, आप में से आईफोन किस किस के पास है? हमने बीएसटी ऐप केवल एंड्रॉइड के लिए बनाई है। जिनके पास एप्पल का आईफोन है वो अपने घर में अपनी पत्नी, बेटे के पास, किसी के पास एंड्रॉइड फोन हो उसमें डाउनलोड कर ले। हमने आईफोन के लिए इसको बनाया नहीं, क्योंकि आईफोन के लिए बनाते तो 10-15 लाख रुपए और लगते, और ज्यादातर अपने भारत के लोगों के पास आईफोन नहीं है, ज्यादातर लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है। और जिनके पास एक फोन है उनके पास भी एंड्रॉइड फोन घर में जरूर है, तो उस घर के फोन को आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी आप में से कोई व्यक्ति बिल्कुल कहता है जी मैंने तो आज तक फोन ही नहीं चलाया। ऐसे कौन कौन महानुभाव हैं जो ये कहते हैं कि आज तक हमने टच स्क्रीन का फोन नहीं चलाया? हाथ खड़ा करो, कोई शर्माने की बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं, अच्छी बात, आप बचे हुए हो। ये तो बीमारी है, इसका फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। सारा दिन आपका खराब हो जाता है, फालतू की चीजों में पड़े रहते हैं। और लोग तो पहले व्रत उपवास करते थे अनाज खाने का, आजकल व्रत उपवास करते हैं मोबाइल फोन छुड़ाने का। तो इसलिए कौन कौन ऐसे महानुभाव है जो अभी भी इससे बचे हुए हैं? खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो, शर्माने की बात नहीं है। मैं तो कहूंगा आप भी कुछ घंटे या कुछ दिन फोन को ऑफ रख के फोन को दूर रखा करो, फोन का भी मौन होना चाहिए। तो जिनके पास बिल्कुल कीबोर्ड वाला है उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप केवल इस काम के लिए फोन खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आपको हम ये नशा नहीं लगवाएंगे। आप अपने घर में कोई व्यक्ति हो, एक दिन उस बच्चे को, बेटे को साथ ले जाना, वो कक्षा क्रिएट कर देगा, और आप अपने सेवा कार्य घर आकर जब कभी समय लगे तब अपलोड करवा देना। नहीं तो दूसरा तरीका यह है, आपके पास फोन नहीं है लेकिन आपकी क्लास में फोन है, तो आपकी कक्षा में आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, और उस कक्षा में उसके फोन से आपके नाम से बीएसटी ऐप डाउनलोड करके आप जो भरेंगे वो आपके नाम से हमारे पास सेव हो जाएगी। तो सारे समाधान देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए?